काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर आप सबको देखकर, आप लोग के बीच में परमेश्वर की आराधना की करके। उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखेंगे, छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं। छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं। हम सबको परमेश्वर ने बनाया है और इन बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कई सारे वादे दिए हैं और हम आज ये देखेंगे कि परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं। उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15 के 1 में इस तरीके से लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसकी बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इन बातों को उसके लेखे में धर्मी गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया है कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। प्रार्थना करते, धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे मनों को छुइए तो ऐसे हमारी प्रार्थना परमेश्वर। इस संदेश को तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से आमीन। 5 अध्याय अगर हम लोग पहला जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर अब्राम को एक वादा देता है कि क्या तू तारागणों को गिन सकता है? क्या तू तारागणों को गिन सकता है? अब्राम कहता है नहीं, बट तेरा वंश कैसा होगा? उसके तरह होगा ना, तेरा वंश उसकी तरह होगा। और अब परमेश्वर उसको आगे ये भी कहता है, क्या तू समुद्र की बालू को गिन सकता है? नहीं, तेरा वंश भी वैसा ही होगा। बट परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तेरा वंश वैसा होगा। बट अब्राहम कैसा था? वो तो उसकी वाइफ जो थी, सारा जो थी, वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं थे, अब्राहम को कोई बच्चे नहीं थे। परंतु परमेश्वर उसको ये वादा देके कहता है कि तेरा वंश तारागणों के समान होगा, तेरा वंश समुद्र की बालू के समान होगा। और आगे हम देखते हैं कि 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अब्राहम को परमेश्वर क्या करता है? एक बालक देता है और अब्राहम उसका नाम इसहाक रखता है ना, अब्राहम उसका नाम इसहाक रखता है। इन बीच में हम लोग को ये देखने मिलता है कि परमेश्वर का वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वो बदला नहीं, वो कभी भी नहीं बदला। बट इन 5 अध्यायों के बीच में क्या हुआ? इन 5 अध्याय के बीच में कई बार ऐसा हुआ कि अब्राहम परमेश्वर का वादा भूल गया। अब्राहम परमेश्वर के वादे को भूल गया। अब्राहम ने परमेश्वर के वादों को अपने तरीके से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योजना के अनुसार पूरा करने की कोशिश की, बट वो असफल रहा। अब्राहम इस बीच कई सारी गलतियों को उसने किया, बट फिर भी हम देखते हैं 21वें अध्याय के एक वचन में कि परमेश्वर अपना वादा जो उसने अब्राहम को दिया था वो बदलता नहीं, वो सही समय पे आता है और अब्राहम के जीवन में उस वादे को क्या करता है? पूरा करता है। गलतियां सत्य को कभी बदल नहीं सकती। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलतियां करते हैं, गिरते हैं,
और हम सोचते हैं कि अरे मैंने गलती कर दिया, अब मैं टूट गया, अब मैं गिर गया, अब मैं यहीं पे पड़ा रहूंगा। नहीं, गलतियां कभी भी सत्य को बदल नहीं सकती। बट यदि हम उस गलतियों में पड़े रहे, यदि हम उस गलतियों में अपना जीवन जिए, उसमें पड़े रहे, तो क्या होगा? हम उस सत्य पे चलने से रुक जाएंगे ना, हम उस सत्य पे चलने से रुक जाएंगे। यदि हम अपनी गलतियों में रहे, यदि हम अपनी गलतियों को याद करते रहे, उसी में गिरे रहे, उसी में पड़े रहे, तो इससे होगा क्या? क्या वो सत्य को बदल सकता है? नहीं। परमेश्वर का वादा क्या है हमारे लिए? परमेश्वर का वादा बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो हमसे अनंत काल के लिए प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जब तक हम इस धरती पर हैं, परमेश्वर हमसे अनंत काल के लिए प्रेम करेगा। जब तक आप इस धरती पे परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर कहता है तब तक मैं तुमको तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूंगा ना, तब तक मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुमको दे दूंगा, जब जब तक तुम पुकारोगे ना। और हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे वादे हैं परमेश्वर के बाइबल में कि वो जगत के अंत तक, मत्ती 28:20 में देखते हैं कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है ना, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारी हर एक बातों को सुनता है। शायद आजकल में कभी ऐसा समय आ सकता है हमारे जीवन में कि हमें शायद परमेश्वर याद ना आए, हम अपने जीवन में इतने बिजी हो सकते हैं, हम अपने कार्य में इतना बिजी हो सकते हैं, बट परमेश्वर के जीवन में ऐसा नहीं होता। उसके जीवन में, उसके लाइफ में, परमेश्वर के लाइफ में ऐसा कभी एक दिन नहीं होता कि वो कह सके कि अरे हाँ मैं आज विल्सन को भूल गया, अरे हाँ आज मैं मानपुर चर्च को भूल गया सुनना कि मैंने क्या प्रार्थना किया। परमेश्वर हर दिन, हर पल अपने लोगों में अपनी कान, अपनी आंख, अपने हाथ फैलाएंगे कि वो कब पुकारेंगे, मैं उनको कब आंसर दूं, वो कब चिल्लाएंगे, मैं उनको कब उनकी सुन के, उनकी दौड़ के उनके पास जाऊं, उनको उत्तर दूं। तो ऐसे कई सारे वादे हैं। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी कई सारी गलतियां की। वो मिस्र में गया, वहां पे जाके रहने लगा कुछ समय के लिए, और वो कई स्थानों में गया। उसने सारा को अपनी 2 जगहों पे उसने सारा को अपनी बहन कहा कि ये मेरी बहन है, क्योंकि वो डर रहा था शायद उसको लोग मार देंगे। बट इन सारी गलतियों के बावजूद भी जब वो उठता है और परमेश्वर के वादे पे विश्वास करके चलने लगता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उन वादे को उसके जीवन में क्या करता है, पूरा करता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सत्य होता ना कि गलतियां कभी सत्य को बदल नहीं सकती, बस शैतान हमें क्योंकि शैतान सत्य को बदल नहीं सकता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसको वो बदल नहीं सकता। परमेश्वर आपके साथ है, इसको वो बदल नहीं सकता। पर वो क्या करता है, वो हमें बोलता ना कि गिरा कर हमें उन गलतियों में पड़े रहना देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपनी गलतियों में ही पड़े रहो। और हम ये सोचते हैं कि अरे हमने गलती कर दी, हमने ये कर दिया और हम इसी में पड़े रहेंगे। बट जैसे हमने कहा ना कि गलतियां सिर्फ हमें रोकती है परमेश्वर के पीछे चलने से। पर जब हम उठेंगे, फिर से सत्य के पीछे चलना शुरू करेंगे, तो वो जो सत्य है जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, वो क्या होगा, वो हमारे जीवन को क्या करेगा, बदलेगा ना। तो सत्य कभी बदलता नहीं, बट जब हम फिर से उठकर परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलने लगेंगे, तो परमेश्वर का वो वादा, वो सत्य, वो हमारे जीवन को बदलेगा, वो हमारे जीवन को बदलेगा। अब्राहम गिरा, अब्राहम रुक गया, पर जब वो उठा, जो वादा परमेश्वर ने उसको दिया था, उसके पीछे वो चलने लगा, तो हम देखते हैं कि वो वादा परमेश्वर पूरा करता है। याद है वो उड़ाव पुत्र की कहानी? कितने लोगों को उड़ाव पुत्र की कहानी याद है? जब वो गया तो उसकी हालत कैसी हो गई थी? उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था, उसके पास कोई रुपया नहीं था। सोच सकते हैं एक समय में वो राजा का बेटा था। अगर कोई राजा का बेटा है मीन्स वही राजा है, दूसरा राजा वही है, वो राजा का बेटा था। उसके पास उतनी सारी धन संपत्ति थी। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसके सारे मित्र चले गए, उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। वो सुअरों का खाना खाने लगा और सुअरों के साथ ही रहने लगा। वही उसका घर बन गया, वही उसकी सारी जिंदगी बन गई। बट क्या ये सत्य था? क्या ये सत्य था? नहीं। सत्य क्या था? परमेश्वर का वादा क्या था कि वो राजा का बेटा है। तो गलतियां उसको, अगर वो नहीं लौट के आता तो वो वहीं पे पड़ा रहता। पर वो क्या करता है, वो उठता है, वो निर्णय लेता है कि नहीं, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा ना। जो सत्य परमेश्वर ने मुझे कहा है, ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि उसका वचन जो सत्य है, जो हर एक वचन जब हम इसको सीखने के लिए अपना समय लगाते हैं, बाइबल क्लास में या संडे सर्विस में, इसको सीखने के लिए जब हम अपना समय लगाते हैं, इसको बोलते हैं कि इसके पीछे चलने के लिए जब अपना समय लगाते हैं, जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, जब उस वचन को हम अपने हृदय में थामते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हर संडे जो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हर संडे आप में से हर कोई जो यहाँ पे आ रहा है,
परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है आपके जीवन के लिए, जिसे आप इस तरीके से पकड़े रहो, जिसे आप इस तरीके से पकड़े रहो जो कि आपके जीवन को बदले, जो कि आपके जीवन को बदले। और ये उड़ाऊ पुत्र हम लोग देखते हैं कि जब ये वापस आता है, इसका पिता इसको कैसे स्वीकारता है। इसके पिता घर में पूरा माहौल बदल जाता है। इसके पिता अंगूठियां निकाल कर इसको पहनाता है, इसके कपड़े चेंज कराता है, इसे फिर से जैसे ये पहले राजा का बेटा था उसको एक ही दिन में वैसे ही दोबारा राजा का बेटा बना देता है। तो हम इन चीजों में क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो बदल नहीं पाया। वो कल भी राजा का बेटा था, वो आज भी राजा का बेटा है। हम कल भी उस परमेश्वर जो हमारा राजा है उसके बेटे हैं, हम आज भी उसी परमेश्वर के राजा के बेटे हैं। और ये सत्य को शैतान कभी बदल नहीं पाएगा, बट ये सत्य को आपके जीवन से धुंधला जरूर करेगा। ये सत्य को आपके जीवन से भुलाने की जरूर कोशिश करेगा। ये सत्य को आपके जीवन से विश्वास करने के लिए रुकाने की जरूर कोशिश करेगा। बट हमें क्या करना है, जब हम गिरे, चाहे हम गलतियां करें, हम उठ के वापस आके इस चर्च में खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस सत्य को के पीछे चलना है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमें उस सत्य के पीछे चलना है जिसे कोई बदल नहीं सकता। उन 12 शिष्यों को मारा गया। सोचो ना, ये बाइबल जो आज हमारे पास है इतनी मोटी, ये बाइबल सिर्फ उन 12 के पास थी। उनको सताया गया, उनको मारा गया, बट क्योंकि उनके पास ये विश्वास था कि ये सत्य को कोई बदलेगा नहीं, इसीलिए वो इस सत्य के पीछे चलने लगे ना। और हम देखते हैं कि उन 12 ने जाके पूरी दुनिया को बदल दिया। और कई जगहों पे उन्होंने सुसमाचार लेके गए, कई जगहों पे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को लेके गए। तो परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं, परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं। हमारे जीवन के लिए भी जो हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वादे को, परमेश्वर के वचन को, इस बाइबल में लिखी हुई हर एक चीज परमेश्वर ने खास करके हमें दी, इस कलीसिया को दी, इस कलीसिया के हर एक वचन को दी। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वादा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य को अपने जीवन में पकड़िए, सत्य पे विश्वास कर उसके पीछे चलिए, वो हमारे जीवन को बदलेगा, वो हमारे जीवन को बदलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, परमेश्वर इस सच्चाई के लिए परमेश्वर, कि तेरा वचन कभी बदलता नहीं परमेश्वर, तू कभी बदलता नहीं परमेश्वर। तेरी कलीसिया में आज भी वही प्रेम है परमेश्वर, वही सामर्थ्य है परमेश्वर, वही शांति है परमेश्वर, क्योंकि तू यहाँ पर है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि चाहे धर्मी 7 बार भी गिरे तब भी वो उठ के खड़ा होगा परमेश्वर, क्योंकि तू नहीं बदलता परमेश्वर, तेरा वचन नहीं बदलता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को तेरे हाथों में सौंप, इस भेंट को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर किसी का जो इस भेंट में एक हाथ है परमेश्वर, उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस भेंट को, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, तेरी राज्य के लिए परमेश्वर, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना परमेश्वर। ऐसे हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते समय को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से आमीन।